अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी मैपिंग में से अफ्रीका विद पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अफ्रीका के जो पॉलिटिकल मैप होगा इसमें हम सबसे पहले इनके कंट्रीज वगैरह देखेंगे, इनके कैपिटल्स वगैरह देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में। उसके बाद हम फिजिकल मैप में रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, डेजर्ट पे बात करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स जब भी लाइन अब जब भी मतलब जियोग्राफी करें, इससे आप ये होता है चार्ट वगैरह ड्रा कर लिया करें। इससे बेस्ट इससे है ना आप इस चीज़ों को इजीली रिलेट कर सकोगे। सबसे पहले आप ये आइडिया करें, ये चार्ट है, लाइन ड्रा की है चार्ट वगैरह। ये हमारे पे ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अफ्रीका के ईस्ट में कौन सी कंट्री है? यहाँ पे हमारे पास इंडियन ओशन है। और साउथ में कौन सा है? साउदर्न ओशन है। और ऊपर हमारे पास नॉर्थ में कौन सी है? नॉर्थ शुमार को कहते हैं। इसमें मेडिटेरियन सी और साथ में यूरोप आता है। यहाँ पे एशिया वगैरह यहाँ पे साथ में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सी वेस्ट में कौन सा आता है? आपको ये आइडिया होना चाहिए। अटलांटिक ओशन आता है। उसके अलावा यहाँ नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये चीज़ें। और उसके बाद इधर एशिया आ जाएगा। इस तरह चीज़ों को आपस में लेट करेंगे ज़्यादा फायदा होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास अफ्रीका है। अफ्रीका के ईस्ट में कौन सी मतलब वाटर बॉडीज है? इंडियन ओशन है। उसके अलावा वेस्ट में कौन सी है? अटलांटिक ओशन है। नॉर्थ में कौन सी है? मेडिटेरियन सी है। साउथ में कौन सी है? हमारे पास साउदर्न ओशन है। और आपके ये आइडिया होना चाहिए जो अफ्रीका है इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है? टोटल अफ्रीका में कितनी कंट्रीज हैं? 54। आपको ये आइडिया होना चाहिए। ये सबसे पहले एरिया वाइज हम कंट्री देखते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे एशिया आती है, दूसरे पे हमारे पास अफ्रीका आती है एरिया वाइज। और हमारे पास ये तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और साथ में ऑस्ट्रेलिया और साथ में साउदर्न ओशन आ जाएगी। साथ में लास्ट में हमारे पास यूरोप का आता है एरिया, ये चीज़। और ये पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो पॉपुलेशन वाइज एशिया पहले नंबर पे है। हमारे पास एरिया वाइज ये अफ्रीका हमारे पास पॉपुलेशन वाइज भी ये सेकंड नंबर पे है। और साथ में यूरोप तीसरे नंबर पे है, आपको ये बता दूं पॉपुलेशन वाइज। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आएगी, साउथ अमेरिका और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। और साउदर्न ओशन में आपको पता होना चाहिए ये साउथ अमेरिका, ऐसे इसको कहते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास साउदर्न ओशन आता है, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। ये हमने एरिया वाइज डिस्कशन की है कॉन्टिनेंट को। हमारे पास ये एरिया, ये पॉपुलेशन वाइज डिस्कशन। एरिया वाइज सबसे पहले एशिया हमारे पास पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारे पास अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवे पे हमारे पास आती है ऑस्ट्रेलिया आती है। और छठे नंबर पर साउदर्न, सातवें पे हमारे पास यूरोप है। पॉपुलेशन वाइज एरिया पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे यूरोप, चौथे पे नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे साउथ अमेरिका और सिक्स नंबर पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और साथ में ये। टोटल इसमें कितनी कंट्रीज हैं? आपको ये बता दूं, ये वाहद कॉन्टिनेंट है जिसका मतलब इक्वेटर भी गुजरता है। हमारे पास इक्वेटर भी इस मतलब कॉन्टिनेंट से गुजरता है, पास थ्रू होता है। और साथ में हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये वाहद कॉन्टिनेंट है। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज लैंड लॉक्ड हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले इसका ये एरिया का पता चल गया। उसके बाद हमारे पास ये वर्ल्ड में हमारे पास उसका टोटल सरफेस एरिया देखें तो ये टोटल सरफेस ये 6% बनता है वर्ल्ड में। और साथ में हमारे पास लैंड का एरिया देखें, वहाँ पे हमारे पास इसका 20% बनता है, 20%, ये चीज़। उसके बाद इसके ये आइडिया हो गया। उसके बाद हमारे पास इसकी पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशन कितनी है? 1.34 बिलियन, जो 2020 का लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक बिलियन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपको ये भी आइडिया होना चाहिए इनकी जो कंट्रीज हैं इम्पोर्टेंस, नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका, ये देखें। अभी इसका आइडिया किया, उसके बाद हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, इस तरह जब आप चीज़ों को रिलेट करोगे ना फिर ज़्यादा फायदा होता है। और वैसे पढ़ने की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होती है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पास कंट्रीज, इनका चैप्टर देख लेते हैं।
सबसे पहले हमारे पास आते हैं, ये देखिए यहाँ पे कौन सी है, इसको कहते हैं स्वीज कनाल। ये जिन कौन सी हमारे पास आपस में लिंक आ रही है, ये मैन मेड है। ये रेड सी को आपस में मिलाती है और सामने मेडिटेरियन सी को। यहाँ पे गल्फ ऑफ हमारे पास मंतब भी है। उसके अलावा ये देखें यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन भी है, गल्फ ऑफ एडन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आपको ये बता दूँ, जिबूती, जिबूती पे हमारे पास चाइना का मिलिट्री बेस भी है, नेवल। उसके बाद हमारे पास ये जगह जो स्नाइप एंड सोलावा, इसका एरिया कुछ आपको पता है एशिया में भी है। ये ये एशिया का पार्ट है। इसके अलावा इसी वजह से मिस्र को आपको पता है वो ट्राईकॉन्टल भी कहा जाता है। तो इसके बाद हमारे पास मिस्र का कैपिटल क्या है, मिस्र का इजिप्ट का कारो। अलेक्जेंडर जो पोर्ट है वो भी मिस्र की है। इसके बाद लीबिया, लीबिया का कैपिटल कौन से, ट्राबल्स। उसके बाद हमारे पास ट्यूनस, ट्यूनस का ये है। इसका अल जजीरा, ये आपको बता दूं एरिया वाइज सबसे ज्यादा अल जजीरा इसका कैपिटल है। एरिया वाइज अफ्रीका में ये सबसे बड़ी कंट्रीज है। और सामने ये मोरक्को, जिसका मराकश कहा जाता है, इसका राब्ता है कैपिटल। आपको ये बता दूं यहाँ पे स्टेट ऑफ जब्राल्टर, ये जिन मतलब वाटर बॉडीज को आपस में मिलाती है, ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में मिलाती है। उसके बाद ये देखें, ये कैरिन आइलैंड, ये स्पेन के अंडर में है। जो मेडिटेरियन आइलैंड है, मैदेरा आइलैंड, ये पुर्तगाल के कंट्रोल में है। उसके बाद यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट, ये वाली जो कंट्रीज है आपको ये बता दो, मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, जजीरा, ट्यूनस, मोरक्को, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में नहीं, नॉर्थ अफ्रीका में पड़ती है। इसमें लार्जेस्ट सहारा डेजर्ट भी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, हमारे पास है जो सी कंट्रीज आती है इसमें आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, वेस्ट में हम चलते हैं। वेस्ट साइड पे हमारे पास, वेस्टर्न साइड पे क्या चीज़ है, वेस्टर्न साइड पे हमारे पास ये देखें, हमारे पास आती है गाना। यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे गोल्ड कोस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिलते गाना। उसके बाद हमारे पास गाना के आपको ये आइडिया होना चाहिए, कोफी हनान का ताल्लुक भी गाना से था। उसके बाद हमारे पास ये देखिए आइवरी, आइवरी कोस्ट से हमारे पास यहाँ आइवरी कोस्ट वगैरह, ये हमारे पास गिनी आ गया। ये गिनी का कैपिटल है ओनक्राफ्ट। और इसके बाद हमारे पास ये वाली इंपॉर्टेंस नहीं इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड से हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादातर। आपको पता न्यूज़ में यही मिलते हैं, सूडान होगा। यहाँ पे ये देखे वेस्ट ईस्टर्न साइड पे जाए तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है, इथोपिया को कहा जाता है, सोमालिया को कहा जाता है, एटीरिया को कहा जाता है, और सामने जिबूती को कहा जाता है। ये 4 कंट्रीज है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। उसके बाद आपको ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, एक मैं और चीज़ बता दूं आपको, क्योंकि ये चीज़ें आस पास जब आप लेक्चर को ओपन करते हैं ना फिर जाकर समझ आती है, वैसे करना हो तो बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद हमारे पास आती है ये, यहाँ से एक है लेक, लेक विक्टोरिया। कीनिया, ये कीनिया है, कीनिया का कैपिटल क्या है, नैरोबी। उसके बाद हमारे सूडान, सूडान भी आप 2 है, एक साउथ सूडान है, एक हमारे पास है सूडान। सूडान आपको आइडिया होना कि ये 2011 में सेपरेट हुआ है। जो सूडान है इसका कैपिटल क्या है, खार्टूम। उसके अलावा जो साउथ सूडान है इसका juba है, HJUBA। उसके बाद हमारे पास युगंडा है, इसका काम्पला है। उसके बाद हमारे पास आता है तंजानिया, तंजानिया का कैपिटल क्या है, दारुल इस्लाम। उसके बाद हमारे पास कौन सी कंट्रीज आती है इंपॉर्टेंस वगैरह, ये हमारे पास लास्ट में साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के अंदर तो आपको आइडिया होना चाहिए, एक है लेसोथो और साथ में एक है मेजो, ये दोनों इनक्लेव्स हैं। ये दोनों साउथ अफ्रीका के अंदर है। साउथ अफ्रीका का ये कैप्टोन है। उसके बाद हमारे पोर्ट एलिज़ाबेथ है, ईस्ट लंदन है, डरबन। और ये इंपॉर्टेंट ऐसी साउथ अफ्रीका की सिटी है, नाम्बिया, जिसका कैपिटल है विंडहोक। उसके बाद हमारे पास आता है बोत्सवाना, जिसका गैब्रोन है कैपिटल। उसके बाद जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का हरारे है। उसके बाद हमारे पास कौन सी कंट्रीज है, यही उसके बाद मलावी। उसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट मिली जाती है। उसके बाद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपको ये मैं आपको बता दूँ, इसकी वाटर बॉडी इस तरह जब आप करोगे ना, क्योंकि इसमें कंट्री तो बहुत ज़्यादा 54 है,
जो इम्पोर्टेंस है ना, आपको यह बता दूं, यहाँ पे अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था 2011 में। उसके बारे में आपको बता दें तो अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो ट्यूनस से स्टार्ट हुआ था। ट्यूनस से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। जो ट्यूनस से स्टार्ट हुआ था उसका जो जाहिल हुआ था उसका नाम था ज़ैनुल आबिदीन। ये इसने रूल किया था 1987 से लेकर हमारे पास इसने 2011 तक रूल किया था। उसके बाद हमारे पास इसने तकरीबन ऑलमोस्ट 24 ईयर्स किया था। उसके बाद हमारे पास अब्दुल्ला साले था, ये यमन का था, इसने रूल किया था तकरीबन, इसने 30 ईयर्स रूल अदा किया था। इसको मतलब मार दिया गया था अब्दुल्ला। उसके बाद मोहम्मद कदाफी, कदाफी का ताल्लुक लीबिया से था, इसने 42 ईयर्स रूल किया है, 42 ईयर्स। उसके बाद इसने 30 ईयर्स रूल किया है यमन वाले ने। उसके बाद जो यहाँ पे जो ट्यूनस वाले, इसने 24 ईयर्स। उसके बाद हमारे पास बशार यहाँ पे आता है मिस्र, उसने मुबारक, इसने भी 30 साल रूल किया है। और हुस्न मुबारक मोहम्मद मुर्सी का तल्लुक भी मिस्र से था, कदाफी का लीबिया से था। उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन का ट्यूनस से था। उसका सूडान का हमारे पास, आपको मैं बता देता हूँ, सूडान का उमर अल बशीर था, जिसका इसने रूल किया था तकरीबन ऑलमोस्ट इसने 30 ईयर्स। यहाँ से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था, जहाँ से हुकूमतें वगैरह चेंज होती थी। उसके बाद हमारे पास आता है अल जज़ीरा का, हमारे पास आता है अब्दुल अजीज वक्फ, इसने भी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स रूल अदा किया था। यहाँ से यह हुकूमतें वगैरह चेंज हुई, यहाँ से वेव्स वगैरह, मतलब जहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट थे वहाँ पे पॉलिटिकल ले आए गवर्नमेंट, जहाँ पे पॉलिटिकल थी उनको मिलिट्री में कन्वर्ट किया था। और जो अभी मिस्र का आपको पता है अब्दुल्ला साले है। उसके बाद हमारे पास इस तरह ये वाली, ये वेव यहाँ से अक्सर का तो पूछा जाता है अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है, या मतलब कदाफी का ताल्लुक कहाँ से, हुस्न मुबारक का ताल्लुक कहाँ से है, उमर अल बशर का ताल्लुक कहाँ से है। उसके अलावा हमारे पास ये पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास कौन सी, उमर अल बशीर हो गया, अली अब्दुल्ला साले का ताल्लुक कहाँ पे, ज़ैनुल आबिदीन। ये इंपॉर्टेंट है कंट्रीज हैं जिनका ज़्यादातर, मतलब उसके अलावा हमारे पास एरिया वाइज अल जज़ीरा है अफ्रीका में, और नाइजीरिया का पॉपुलेशन वाइज है। नाइजीरिया जो है पॉपुलेशन वाइज है। और साथ में अल जज़ायर हमारे पास, अल जज़ीरा, ये तकरीबन एरिया वाइज है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, आपको ये मैं बता देता हूँ सबसे पहले। अभी हमारे पास जो चीज़ें आई हैं, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें आई, उसके बाद हम चलते हैं इनके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वगैरह। उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पे हमने की, सबसे पहले हम चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजर रहा है, मुझे ये कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजर रहा है, कैप्रिकॉर्न मिस्र से गुजर रहा है, लीबिया से गुजर रहा है। उसके अलावा ये हमारे पास अल जज़ीरा से गुजर रहा है, माली से गुजर रहा है। उसके अलावा मॉरिटानिया से गुजर रहा है, और वेस्ट सहारा से। ये के पास 7 कंट्रीज हैं जो इक्वेटर पास थ्रू होता है। ये भी समटाइम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास पूछा जाता है इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्री गुजर रही है। यहाँ पे इक्वेटर पे चले जाए, हमारे पास सोमालिया गुजर रही है, उसके अलावा कीनिया है, युगांडा है, उसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसके बाद कॉन्गो है, उसके बाद गैबोन। ये तकरीबन 6 कंट्रीज हैं जो इक्वेटर से पास थ्रू होती हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर से कौन सी कंट्री गो थ्रू होती है, उसका भी बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है बोट्सवाना। हमारे पास कैंसर से कैप्रिकॉर्न ऑफ से, और हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरती है। उसके बाद हमारे पास नाम्बिया भी गुजरती है। उसके बाद हमारे पास आती है साउथ अफ्रीका भी है, और मोज़ाम्बिक। ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो तकरीबन ये 4 कंट्रीज है। अफ्रीका भी यहाँ से गो थ्रू होती है। ये ट्रॉपिक, ये कॉन्टिनेंट वाहद है जो इक्वेटर से गुजरती है। उसके अलावा हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी गुजरती है। जो इक्वेटर से आपको मैंने बताया है वो तकरीबन नॉर्थ अमेरिका वाली है, नहीं, नॉर्थ अफ्रीका वाली। जो हमारे पास इक्वेटर से गुजरती है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा हमारे पास जो कैप्रिकॉर्न से गुजरती है, उसमें आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सी कंट्री लैंड लॉक्ड भी है। क्योंकि लैंड लॉक्ड ऐसी कंट्री को कहते हैं जिसकी डायरेक्ट वाटर पे एक्सेस नहीं होती। ये भी मैं बता दूं, ये भी समटाइम्स क्वेश्चन आता है, या कौन सी कंट्री ऐसी है जिनकी डायरेक्ट वाटर पे एक्सेस नहीं है। मतलब ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज। ये देखें, इसकी वाटर पे एक्सेस नहीं है, माले की, निजर की भी एक्सेस नहीं है, चाड की भी एक्सेस नहीं है, साउथ सुडान की भी एक्सेस नहीं है,
उसका हमारे पास डोमिनिकन रिपब्लिक की भी एक्सेस नहीं है, उसके बाद कॉन्गो की भी एक्सेस नहीं है, जिम्बाब्वे की भी एक्सेस नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पे ऐसी कंट्री जिनके वाटर पे डायरेक्ट एक्सेस ना हो, उसको लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम ये है यहाँ चीज, ये देख हमारे पास बोट्सवाना इज लैंड लॉक और जिम्बाब्वे इज लैंड लॉक, जम्बिया इज लैंड लॉक कंट्री। यहाँ पे आपको ये बता दूं, यहाँ पे मेडागास्कर है, ये हमारे पास ये आइलैंड है, ये अफ्रीका का बड़ा आइलैंड है और वर्ल्ड में ये 4 नंबर पे आता है। उसके बाद हमारे पास कौन सी और कौन से, यहाँ पे लेसोथो, आपको पता है ये एनक्लेव है यहाँ पे, ये विजन, ये डबल लैंड लॉक्ड है, लिसोथो भी और स्वादी लैंड भी। स्वादी लैंड आपको ये मोजाम्बिक और अफ्रीका के दरमियान में है। ये आपको मैं डायरेक्शन कर देता हूँ क्योंकि आइडिया हो जाता है। हमारे पास जो स्वादी लैंड है ये मोजाम्बिक और सामी अफ्रीका के दोनों कंट्री के एनक्लेव है। उसके अलावा जो लेसोथो है ये एनक्लेव है, विजन कंट्रीज है, इसको डबल लैंड लॉक भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास कौन सा, क्योंकि एक रिवर यहाँ पे हम मुख्तलिफ वाटर बॉडीज को देखते हैं। अभी वाटर बॉडीज कौन सी हैं, यहाँ पे आपको ये बताऊँ, मेडिटेरियन सी का आपको मैंने बता दिया, अटलांटिक ओशन का, इंडियन ओशन का, कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर आपको ये मैं बता दूं, ये हमारे पास अफ्रीका का सेकंड लास्ट नंबर है। वो कॉन्गो रिवर ऐसा है जो आपको पता है ये ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ ये वहाज है जो डबल 2 दफा ना आपको पता है इक्वेटर से गुजरता है, वो शुरू होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नील रिवर, ये लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड भी है। ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, ये लेक हमारे पास जो है दूसरी लेक विक्टोरिया, वहां से स्टार्ट होगा और वो ये ऊपर जाएगा शुमाल की तरफ, ये मेडिटेरियन सी में एंड होगा, फ्लो करता करता ऑलमोस्ट सुडान भी आएगा, इथियोपिया भी आएगा, यहाँ से ब्लू नाइल होगा, ये वाइट नाइल होगा, और ये लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड भी है और सबसे बड़ा ये तकरीबन नील रिवर। उसके अलावा जिम्बाब्वे रिवर ये यहाँ पे है जिम्बाब्वे में। उसके अलावा हमारे पास आती है कौन सा, लिमू रिवर, यह अफ्रीका में है, ऑरेंज रिवर भी अफ्रीका में है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तो ये मेडागास्कर है। आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कशन करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम इनके जो फिजिकल मैप्स होंगे जिसमें लेक्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।